नमस्कार संस्कृता मित्रों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल विजय गुरु क्लासेस परिवार में जुड़ने के लिए सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का परिवार जो विजय गुरु हमने तैयार किया है, आप सब लोगों ने मिलकर के हमें जो सहयोग दिया है, आप सभी का मैं दिल से बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और आपके समझ में निःशुल्क क्लास दे रहा हूँ और अच्छा मैटर दे रहा हूँ। और सभी मित्र जो है अपने समय पर लाइव आए और अधिक से अधिक अपने मित्रों दोस्तों को सभी को बताएं कि आप विजय गुरु क्लासेस पर में जुड़ें। और हमारे उधर संस्कृत गंगा में गुरु जी ने हमारे 1 मार्च से आपके गीता का जो है लाइव क्लास सुबह 8 बजे से प्रारंभ करने के लिए आपको सूचना हम दे रहे हैं। और आप इधर हमारा शाम 9 बजे से आपको संज्ञा प्रकरण अभी चल रहा है लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार, जो एलटी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम लोग सूत्र पढ़ रहे थे। एक पढ़ा था उकालो उज्रस्य दीर्घ प्लुता, ये सूत्र हमने पढ़ लिया था। आज हम लोग उसके आगे सूत्र की बात करते हैं, जो सूत्र है उच्चेरुदात्ता। सूत्र क्या है? उच्चेरुदात्ता सूत्र है उच्चेरुदात्ता, ये सूत्र है। तो इस सूत्र में क्या बताया गया है? सभी को पता है कि इस सूत्र में क्या बताया गया है। तो इसमें मुख से भीतर, ठीक है, मुख के भीतर से जो कंठ तालु आदि उच्चारण स्थान के स्थान है, इसमें मुख के भीतर जो कंठ तालु आदि उच्चारण स्थान है, उनको हम लोग क्या कहते हैं? उनके ऊर्ध्व भाग, उनमें ऊर्ध्व भाग से जो बोले जाते हैं, उनके जो ऊर्ध्व भाग मतलब जो अर्ध भाग से, मतलब ऊपर के भाग से जो बोले जाते हैं, जैसे मुख के भीतर से बताया गया। परिभाषा में हम लोग क्या लिखते हैं, तो नोट कर लीजिएगा। मुख के भीतर से कंठ तालु आदि उच्चारण स्थान है, आदि उच्चारण स्थान है। उनमें ऊर्ध्व भाग अर्थात ऊपर के भाग से बोले जाने वाले अच स्वर, बोले जाने वाले अच स्वर की उदात्त संज्ञा होगी। सभी मित्र हमारे साथ में नोट करते रहेंगे और नोट्स बनाते रहेंगे। ठीक है, हमने ये परिभाषा लिख दी है। सूत्र था हमारा उच्चेरुदात्ता। मुख के भीतर से कंठ तालु आदि उच्चारण स्थान है, उनमें ऊर्ध्व भाग अर्थात ऊपर के भाग से जो बोले जाने वाले हमारे अच स्वर हैं, उनकी क्या होती है? उदात्त संज्ञा होती है। ठीक है, उदात्त संज्ञा होती है। इस सूत्र में बस इतना ही है कि उदात्त संज्ञा करने वाला सूत्र क्या है। क्वेश्चन में हम लोग पूछा जाएगा, परीक्षा में आएगा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या आएगा कि उदात्त संज्ञा को बताने वाला सूत्र, उदात्त संज्ञा किम स्यात्। ठीक है, उदात्त संज्ञा किम स्यात्, तो उच्चेरुदात्ता ये सूत्र होगा। तो यहां तक हम लोगों ने बात कर ली।
और आगे दूसरा सूत्र है, अगला आगे का सूत्र देखते हैं। आगे का सूत्र है नीचे नीचेरुदात्ता। ठीक है, ये सूत्र है। सूत्र क्या है हमारा? नीचेरुदात्ता। इसमें क्या बताया गया है? कंठ तालु आदि। इसकी परिभाषा हम लोग क्या लिखेंगे? कंठ तालु आदि उच्चारण, कंठ तालु आदि उच्चारण स्थानों के निम्न भाग, क्या लिखते हैं? देखो लिखा है निम्न भाग। ठीक है, निम्न भाग या अधो भाग। ठीक है, निम्न भाग या अधो भाग से उच्चरित अच स्वर की अनुदात्त संज्ञा होगी। ठीक है, ये दो सूत्र आपके समझ रखे हम लोगों ने। तो इस सूत्र में हम लोग क्या बताए हैं, क्या लिखा है? सूत्र है अगला उच्चेरुदात्ता पढ़ के फिर हमारा अगला सूत्र है नीचेरुदात्ता। इसमें क्या परिभाषा में बताया गया है? कंठ तालु आदि उच्चारण स्थानों के निम्न भाग या अधोभाग के ऊपर से नीचे वाला, अर्थात नीचे का भाग क्या होता है? अधोभाग से उच्चरित अच स्वर की क्या होती है? अनुदात्त संज्ञा होती है। तो ये सबको क्लियर हो गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बहुत अच्छे से पढ़िएगा। धीरे धीरे आपको हम बहुत हल्के से पढ़ा रहे हैं सॉरी, बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं आपको। और हैंड राइटिंग नोट्स आप बनाते रहिएगा अपने हिसाब से। और सब हिंदी और संस्कृत भाषा में आपको मिक्स भाषा में समझा रहे हैं, जो कि अच्छे से आपको समझ में आए और परीक्षा में आपको सहयोग मिल सके इसका। तो हम लोग दो सूत्रों को पढ़ लिया है। तो इसमें दोनों सूत्रों को हमने पढ़ लिया। ये उच्चेरुदात्ता ये क्या करता है? उदात्त संज्ञा करता है। और नीचेरुदात्ता ये अनुदात्त संज्ञा करता है। ये क्या करता है? अनुदात्त संज्ञा करने वाला सूत्र क्या है? तो बताएंगे नीचेरुदात्ता। क्या बताएंगे? नीचेरुदात्ता। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग समझ गए होंगे। और फिर आगे चलते हैं। एक सूत्र है हमारा समाहारा स्वरिता। ठीक है, समाहारा स्वरिता, इसके बारे में पढ़ेंगे आगे। तो यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। आप कमेंट के माध्यम से बताते रहिएगा। सूत्र है हमारा समाहारा स्वरिता। ठीक है, सूत्र क्या है? समाहारा स्वरिता। ये सूत्र है समाहारा स्वरिता। ये क्या करता है? समाहार संज्ञा करने वाला सूत्र है। ये जो है ये समाहार संज्ञा करने वाला सूत्र है।
ये अनुदात और उदात संज्ञा को करने वाला हमने सूत्र बता दिया, संज्ञा प्रकरण पढ़ रहे हैं। तो पूछा जाए कि समाहार संज्ञा करने वाला सूत्र क्या है, तब हम लोग उत्तर में क्या लगाएंगे, समाहारा स्वरिता, विकल्प में आपको दिया होगा। तो समाहारा स्वरिता ये क्या करता है, जहां उदात्त नोट करिएगा, जहां उदात्त और अनुदात्त जहां क्या बताया है, उदात्त और अनुदात्त दोनों का समाहार होता है, ठीक। क्या बताया समाहारा स्वरिता में, जहां उदात्त और अनुदात्त दोनों का समाहार होता है, अर्थात दोनों का मिलन होता है, उसे हम लोग समाहार स्वरित कहते हैं, ठीक है। तो समाहार होता है उस अच स्वर की स्वरित संज्ञा होती है, स्वरित संज्ञा होगी या होती है, कुछ भी लिख सकते हैं, स्वरित संज्ञा होगी, ये बताया गया है, स्वरित संज्ञा होगी। तो स्वरित संज्ञा करने वाला सूत्र क्या है, तो हमारा समाहारा स्वरिता, ये बताएंगे। फिर आगे चलते हैं कि एक पॉइंट है कि उदात्त अनुदात्त और स्वरित, उदात्त अनुदात्त और स्वरित प्रयत्न केवल, उदात्त अनुदात्त और स्वरित प्रयत्न केवल, क्या लिखा है, प्रयत्न केवल स्वरों के होते हैं, केवल स्वरों के होते हैं। लिखा है उदात्त अनुदात्त और स्वरित प्रयत्न केवल किसके होते हैं, स्वरों के होते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। क्या लिखा है, समाहारा स्वरिता में बताया गया, जहाँ उदात्त और अनुदात्त दोनों का क्या होता है, समाहार होता है, उस अच स्वर की क्या होती है, स्वरित संज्ञा होती है। एक अगला पॉइंट है लिखा, उदात्त अनुदात्त और स्वरित प्रयत्न केवल किसके होते हैं, स्वरों के होते हैं। तो हम लोग यहाँ तक समझ लिए हैं, तो हम समझ रहे होंगे कि सबको समझ में अच्छे से आ रहा होगा। आगे चलते हैं। आगे लिखा है, ये जो है आपका अनुदात्त अक्षर के नीचे एक प्रश्न है, अगला पॉइंट, अनुदात्त अक्षर के नीचे अनुदात्त अक्षर के नीचे पड़ी लाइन,
स्वरित के ऊपर और स्वरित के ऊपर, स्वरित के ऊपर खड़ी लाइन, खड़ी लाइन, खड़ी लाइन होती है, खड़ी लाइन होती है, जबकि उदात्त, जबकि उदात्त के लिए, उदात्त के लिए कोई चिन्ह विशेष, कोई चिन्ह विशेष नहीं होता है। क्या लिखा है? नहीं होता है। तो हम लोगों ने बढ़ा है उदात्त, अनुदात्त और स्वरित प्रयत्न केवल किसके होते हैं? स्वरों के होते हैं। अगला पॉइंट है अनुदात्त अक्षर के नीचे, अनुदात्त अक्षर के नीचे बड़ी लाइन, स्वरित के ऊपर खड़ी लाइन होती है, जबकि उदात्त के नीचे कोई चिन्ह विशेष नहीं होता है। ये जो है समाहारा स्वरिता, हम लोग वेदों में इसका, वैदिक मंत्रों में या वैदिक ग्रंथों में इसका विशेष प्रयोग किया जाता है। इसका वैदिक ग्रंथों में विशेष प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका वैदिक ग्रंथों में विशेष प्रयोग किया जाता है। तो एक पंक्ति है, जैसे लिखा है सा नातितेव शून्यवे अग्नेषु पायनो भव। तो ये वैदिक मंत्र है ऋग्वेद का। तो इसमें बताया गया है सॉरी, तो यहाँ तक हम लोग क्लियर कर लिए और ज़्यादा गहराई में पहुँचने की जरूरत नहीं है। फिर आगे थोड़ा और इसमें हम लोग आपका जो लघु सिद्धांत के अनुसार दिया हुआ है वो पढ़ लेते हैं। इसमें यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आप लिखा है सा नवविधो, सा नवविधो, सा नवविधो, सा नवविधो अपि, सा नवविधो अपि प्रत्येकम, प्रत्येकम, प्रत्येकम अनुनासिकत्वम, अनुनासिकत्वम, अननु लिखा अनुनासिकत्वम, ननु अनुनासिकत्वम, अननुनासिकत्वम। फिर आगे क्या लिखा है इसको पढ़ देंगे हम लोग, बताएंगे अभी। नासिकत्वम सॉरी, कर्तव्याम, द्विधा, ठीक है। तो इसमें लिखा है, लिखा सा नवविधो अपि प्रत्येकम अनुनासिकत्वम, अननुनासिकत्व, अननुनासिकत्वाभ्याम, लिखा है अननुनासिकत्वाभ्याम द्विधा। ठीक है, सा नवविधो अपि प्रत्येकम
क्या लिखा है, सा नवविधो अपि प्रत्येकम अनुनुनासिक अनुनासिकत्वम अनुनासिकत्वम अननुनासिकत्वभ्याम द्विधा। तो इसमें बताया गया है कि जो सामान्य वह नवविध 9 प्रकार के भी होते हैं, प्रत्येक 9 प्रकार के होते हैं, प्रत्येक 9 प्रकार के होते हैं। इसमें हमारा लिखा है अनुनासिक और एक ये अनुनासिक, दूसरा अननुनासिक, या हम लोग इसको बोलते हैं निरनुनासिक, निरनुनासिक इसको ये बोलते हैं। ठीक है, लिखा है अनुनासिकत्वम अननुनासिकत्वभ्याम द्विधा। तो अनुनासिक और अननुनासिक ये 2 प्रकार के होते हैं। तो ये लिखा है अनुनासिक और अननुनासिक। इनको अनुनासिक को हम लोग निरअनुनासिक भी कहा जाता है। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए। तो आगे चलते हैं कि शब्द भेदों में अर्थात पूछा जाए तो लिखा है नवविधो। तो प्रत्येक स्वर के अर्थात प्रत्येक स्वर के कितने होते हैं, 9 भेद होते हैं। तो किस प्रकार से होगा, हम लोग ने प्रत्येक का हमने बताया था कि प्रत्येक का जो है स्वर 9 प्रकार के होते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग अच स्वर के बारे में अच स्वर के भेद जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग क्लियर हो गया है, समझ गए हैं। लिखा है अच स्वर के अच स्वर। तो अच स्वर में पहला है हमारा क्या होगा, उसमें हर्षो हर्षो उदात्त हर्ष उदात्त अनुनासिक अनुनासिक। ठीक है, दूसरा क्या होगा, हर्षो उदात्त हर्षो उदात्त अननुनासिक अननुनासिक। ठीक है, ये होगा। फिर आगे क्या बोलते हैं हम लोग, अनुदात। तीसरा है हर्षो अनुदात अनुनासिक अनुनासिक। चौथा क्या होगा, हर्षो अनुदात्त अननुनासिक अननुनासिक। 5 नंबर, इसमें क्या होगा आपका प्लुत प्लुत या स्वरित। ठीक है, या स्वरित भी हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, प्लुत या स्वरित भी कह सकते हैं। तो प्लुत उदात्त अनुनासिक अनुनासिक। और 6 नंबर पर हम लोग जाएंगे तो प्लुत स्वरित होगा। इसमें स्वरी क्षमता प्लुत स्वरित, लास्ट में स्वरित होगा। प्लुत स्वरित अननुनासिक अननुनासिक। ठीक है, अब हम लोगों ने ये पढ़ लिया।
तो अच स्वर के अच को जो है कितने प्रकार में विभक्त किया गया है। हर्ष उदात्त अनुनासिक अनुनासिक, हर्ष उदात्त अनुनासिक, हर्ष उदात्त अनुनासिक, हर्ष अनुदात्त अनुनासिक अनुनासिक, और फिर 4 नंबर पर हर्ष अनुदात्त अनुनासिक। फिर है प्लुत की बारी में, 5 नंबर में आपको प्लुत स्वरित अनुनासिक, 6 नंबर प्लुत स्वरित अनुनासिक। ये हमारे स्वर के मतलब अच के भेद या अच के प्रकार बता दिए गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो 9 को हमने पहले बताया था कि हर्ष दीर्घ और प्लुत के 3 भेद बता दिए थे। तो वहाँ पर 3 या 9 और 2 18, तो प्रत्येक के 2 है, तो प्रत्येक के 2 कितने हो गए 9 और गुणे 2 बराबर कितने हुए 18। तो 18 प्रत्येक के 18 भेद हो गए यहाँ, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग चलेंगे उसके दीर्घ के। जब दीर्घ के चलेंगे तो दीर्घ का क्या होगा, तो यहाँ तक ये हर्ष अच का आपका क्लियर हो गया। अब दीर्घ में आपको देख लेते हैं। दीर्घ यहाँ पर जो है आपको कर देते हैं दीर्घ, ठीक है। तो दीर्घ कर देंगे, ये हर्ष ही रहेगा, प्लुत नहीं रहेगा यहाँ पर, क्षम्यताम, ठीक है। यहाँ पर हर्ष ही रहेगा, ठीक है। हर्ष स्वरित अनुनासिक, हर्ष स्वरित अनुनासिक। इसी प्रकार से हम लोग दीर्घ की बताते हैं बात, दीर्घ स्वर। अब दीर्घ स्वर की बात करते हैं। पहला होगा दीर्घ उदात्त अनुनासिक, दूसरा होगा दीर्घ उदात्त अनुनासिक अनुनासिक। फिर है 3 नंबर पे आपका होगा दीर्घ अनुदात्त अनुनासिक, दीर्घ अनुदात्त अनुनासिक। फिर क्या होगा दीर्घ अनुदात्त अनुनासिक, और यहाँ पर फिर हो जाएगा दीर्घ। हमने हर्ष को बता दिया था, हर्ष की जगह पर फिर दीर्घ कर देंगे, ठीक है। तो दीर्घ की बात करते हैं। ये हो गया दीर्घ, दीर्घ स्वरित अनुनासिक, दीर्घ स्वरित अनुनासिक, दीर्घ स्वरित अनुनासिक। ये दीर्घ के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो दीर्घ के प्रकार भी 18 हो गए। दीर्घ उदात्त अनुनासिक, दीर्घ उदात्त अनुनासिक, दीर्घ उदात्त अनुनासिक, दीर्घ अनुदात्त अनुनासिक, दीर्घ अनुदात्त अनुनासिक, दीर्घ स्वरित अनुनासिक, दीर्घ स्वरित अनुनासिक। ये हम लोग पढ़ लिए। और इसी प्रकार से प्लुत के बारे में, प्लुत में आपको यहाँ पर दीर्घ या दीर्घ की जगह पर हम लोग क्या कर देंगे प्लुत कर देंगे। तो प्लुत उदात्त अनुनासिक, प्लुत उदात्त अनुनासिक, प्लुत अनुदात्त अनुनासिक, प्लुत अनुदात्त अनुनासिक, प्लुत स्वरित अनुनासिक, प्लुत स्वरित अनुनासिक। ये प्लुत के बारे में हम लोग जानकारी लिए। तो हमको लग रहा होगा कि आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। और जहाँ पे भी आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लगा है। तो आज के हम लोग आपको स्वर के बारे में और इसके भेद प्रकार के बारे में हम लोग बता दिए। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ लगातार बने रहने के लिए। तो सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। नवा संस्कृत, शुभ संध्या, शुभ रात्रि। फिर अगले वीडियो में मिलते, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। खुश रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें।